बीते ताहि बिसार दे अब आगे की सोच। जी हाँ, 29 मार्च 2025 से मकर राशि को 7.5 के प्रभाव से अब मुक्ति मिलने जा रही है। पिछले 7.5 साल से हमको चल रहा था 7.5 का प्रभाव। अब इस 7.5 से मुक्त होकर के कौन कौन से हमारे कार्य बनेंगे, इसको अब बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वो शनिदेव हैं जो कर्म के देवता हैं। यही वो शनिदेव हैं जो मकर राशि के अपने ही राशि के अधिपति बनते हैं। 29 मार्च का डेट आता है और शनिदेव ठीक मकर राशि के द्वितीय भाव कुटुंब भाव से निकल करके एक घर आगे तीसरे भाव पर वो प्रविष्ट हो जाते हैं। तीसरे घर पर आने के साथ ही 7.5 का हमारा दौर समाप्त हो जाता है। तो अभी तक जो आर्थिक परेशानियां यदि जीवन में व्याप्त थीं, हमने धन तो कमाया लेकिन वो धन संग्रह नहीं हो पाया, तो ये याद रखिएगा अब शनिदेव हमारे तीसरे घर पर अर्थात 7.5 से हम मुक्त हो गए हैं। कुटुंब से जुड़ा हुआ पारिवारिक उलझनों को हमने यदि देखा है तो वहां पर हमको मुक्ति मिलेगा, अर्थात उसमें एक शुभता की स्थिति प्राप्त होगी। यदि आप कोई स्पीच से जुड़ा हुआ काम करते हैं और पिछले 2.5-3 सालों में जब तक ये द्वितीय भाव में थे वो परेशानियों को हमने देखा है, तो यहाँ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होने वाला है। आपके बोलचाल में एक मिठास और एक अच्छा ओज की स्थिति शनिदेव बना करके रखेंगे। क्योंकि तीसरे भाव पर शनिदेव का आना, आप यदि मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, सॉफ्टवेयर संबंधी कोई काम करते हैं या फिर आईटी फील्ड से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको एक बड़ी बढ़त की जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगी। तीसरे घर पर शनिदेव का आना, चूंकि ये हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन का होता है, आप उस सिचुएशन से उस जो प्रभाव है उससे आप बाहर निकल करके एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और यहाँ शनिदेव आपके कॉन्फिडेंस को कहीं पर भी कमजोर होने नहीं देंगे, अर्थात इस दरमियान आपके कॉन्फिडेंस अच्छे रहेंगे, आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि रहेगी। तीसरे घर पर शनिदेव का आना और साथ ही साथ ठीक इनके 7वें घर पर भाग्य का प्रभाव आना, क्योंकि ठीक इनके भाग्य 9वें स्थान पर जहां पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो हमारे भाग्य का होता है। इसलिए भाग्य उन्नति भी हमको ये समय दिला करके हमारे जीवन पर, हमारी झोली पर छोड़ जाएगा। शनि के पास तीसरी दृष्टि होती है और ये शनि हमारे पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो जो विद्यार्थी हैं शिक्षा को लेकर के अब तक परेशान रहे या अभी शिक्षा के नए दौर को प्रारंभ करने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम फेस करने जा रहे हैं, तो ये एजुकेशन में सफलता में आपको एक अच्छे परिणाम से जोड़ने जा रहा है। चूंकि पंचम भाव यहाँ जागृत होगा, शनि जैसे ग्रह हैं, तो जो शेयर मार्केट में काम करते हैं या कोई ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में जो संलग्न हैं, उन सबको शनि के इस प्रभाव से एक पॉजिटिविटी मिलने जा रही है। माना जाता है कि शनि दंड नायक हैं और कर्म के भी स्वामी हैं। राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का सामर्थ्य एकमात्र शनिदेव के पास होता है। हाँ, हमको पिछले 7.5 साल से जो 7.5 थी, इस दरमियान शनिदेव हमको तपाते हैं। हमको तपाने का तात्पर्य हो गया कि एक चमक हमारे अंदर लाना चाहते थे और शायद उस चमक की प्राप्ति का ये समय आ गया है जब हम 7.5 से मुक्त हो गए हैं। शनि के पास जो इनकी 10वीं दृष्टि है, तो इसी अगले 2.5 साल में, 29 मार्च से अगले 2.5 साल में इनका प्रभाव पड़ेगा सीधे हमारे 12वें घर पर। इनकी 10वीं दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से जुड़ा कोई काम करते हैं या विदेश में अपने कैरियर को सेट करना चाहते हैं, शनि आपके लिए समर्थनकारी होगा। हो सकता है इस समय पर कोई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर पाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, शेयर में हो या किसी अच्छे कार्य पर आपका धन निवेश होना लाजमी है। 12वां घर यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। यदि हम चिकित्सालय संबंधी व्यय से परेशान थे, स्वास्थ्य में कोई अशांतियों को भी हमने इस समय पर देखा, तो अब उन संबंधी कार्यों से भी हमको मुक्ति मिल रही है। एक स्वास्थ्य हमारा साथ देगा, हम एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्य क्षेत्र पर लग पाते हैं। कैरियर के ये कारक होते हैं, इसलिए कर्म के दृष्टिकोण से कैरियर में भी एक बड़े बदलाव का अवसर देख सकते हैं। कोई इंक्रीमेंट मिलना, कोई प्रमोशन होना जैसे योग हमको शनि के 7.5 में हमको देखने को जो नहीं मिला था, इस 7.5 के बाद हमको देखने का योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। माना जाता है कि शनि जब भी हम पर कृपा करते हैं तो वो हमारे कैरियर में ग्रोथ के रूप में कृपा करते हैं।
और जब भी वो हमको प्रॉब्लम देना होता है तो हमारे कर्म क्षेत्र कैरियर में ही वो प्रॉब्लम ला करके खड़ा कर देते हैं। तो यदि हमने अपने कर्म क्षेत्र पर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी देखा है पिछले 7.5 साल में, तो ये समझिए कि अब उनसे मुक्ति होकर के एक नए कार्य की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। क्या ऐसा उपाय करें कि ये 7.5 हमारे लिए एक अच्छा वरदान साबित हो? तो ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी महाराज की आराधना करने वालों पर कभी भी शनि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी ने स्वतः ये वरदान दिया है कि जो व्यक्ति शनि के प्रभाव या दुष्प्रभाव से, महादशा से, अंतरदशा, 7.5 या किसी प्रकार से शनि के प्रभाव से या उसके दोष से यदि परेशान है तो उसको पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के जल अर्पण करना चाहिए। माना जाता है कि शनि एकमात्र कंट्रोल होते हैं हमारे कर्म से और साथ ही साथ हनुमान जी से। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना हमको जीवन में एक बेहतरी परिणाम को हम तक पहुंचा पाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कीजिए। शनि आपके अपने राशि के स्वामी हैं। यदि वो योग कारक है आपके कुंडली में तो निश्चय मानिए नीलम रत्न धारण किया जा सकता है, जो हमको एक शुभ परिणाम को हम तक जोड़ पाएगा। शनि के इस तीसरे भाव पर गोचर के दरमियान अपने हिम्मत, अपने पराक्रम को कभी मत छोड़िएगा। ये शनि एक ऐसा वादा करता है कि वो आपके राशि का स्वामी है, मैं आपको भाग्य के चरम ऊंचाई तक पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि सीधे भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि बनती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।